नमस्कार साथियों, आज मैं किसी नेता की राजनीति की बात नहीं कर रहा। आज मैं बात कर रहा हूं ऐसे इंसान की जिसने सत्ता की नहीं संवेदना की राह चुनी। मैं बात कर रहा हूं राहुल गांधी की, उस व्यक्ति की जिसने हाल ही में जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में पाकिस्तानी गोलाबारी में शहीद अनाथ हुए 22 बच्चों को गोद लिया। सोचिए, गोलियों की आवाज में बचपन बिखर गया, घर उजड़ गए, माँ बाप की जिंदगी छीन गई। हर कोई दुखी था, लेकिन सिर्फ एक इंसान था जिसने इस दुख को समझा और राजनीति नहीं की, बल्कि कुछ वो कर दिखाया जो किसी राजनेता ने नहीं किया। राहुल गांधी ने 22 मासूम बच्चों की जिम्मेदारी खुद उठाई। उनकी पढ़ाई, शिक्षा, इलाज और उनके सपनों को नई उड़ान देने के लिए उनके शिक्षा का पूरा खर्चा उठाने का फैसला किया। न प्रचार किया, न भाषण दिए, बस काम किया। न कोई राजनीतिक स्टंट था, बस एक पिता जैसा फैसला लिया, एक सच्चे इंसान का। और यह पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी ने कुछ ऐसा किया हो। भारत जोड़ो यात्रा हो या मणिपुर की हिंसा या शहीद शुभम द्विवेदी के परिवार से मिलना हो, राहुल गांधी हर समय हर जगह पहुंचे जहां लोगों को एक सच्चे इंसान की जरूरत थी, किसी नेता की नहीं। आज जब लोग कहते हैं कि राजनीति सिर्फ स्वार्थ का एक जरिया बन गया है, तो राहुल गांधी जैसे लोग एक नई उम्मीद बनकर सामने आते हैं। उन 22 बच्चों के लिए अब कोई नेता नहीं, वो उनका सहारा है, उनके सपनों की जमीन है। आज हम सभी की ओर से मैं राहुल गांधी को द सेक्युलर इंडिया की टीम की तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूं। उन बच्चों की तरफ से भी जिनके पास अब सिर्फ यादें नहीं, एक भविष्य भी है जो राहुल गांधी ने दिए हैं। मैं एक ऐसे इंसान की बात करना चाहता हूं जिसने नेता बनकर नहीं, इंसान बनकर सेवा की है। जिस दौर में राजनीति भाषणों से चलती है, राहुल गांधी ने चुपचाप काम कर दिखाया। हाल ही में जब पाकिस्तान की गोलाबारी में जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में 22 बच्चों के माता पिता छीन लिए गए, राहुल गांधी सामने आए। उन्होंने इन 22 मासूम बच्चों को गोद लिया, पढ़ाई, रहन सहन, इलाज, भविष्य और उनकी जिम्मेदारी ली है। न कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, न कोई ढोल तमाशा किया, बस एक शांत लेकिन शक्तिशाली फैसला लिया। और दोस्तों, यह पहला मौका नहीं है जब राहुल गांधी ने कुछ ऐसा किया हो। आपको दिल्ली की निर्भया की घटना याद है? जब 2013 में दिल्ली में निर्भया की घटना हुई थी, तो उस वक्त निर्भया की कहानी आप सबको याद ही होगा। वो बेटी जो दिल्ली की सड़कों पर दरिंदगी का शिकार हुई, उसके परिवार ने न्याय की लड़ाई लड़ी और वो लड़ाई आसान नहीं थी। लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि उस परिवार की आर्थिक हालत डगमगाने लगी, तब राहुल गांधी ने निर्भया के भाई को गोद लिया, उसे पढ़ाया और आज वह लड़का पायलट है। जी हाँ, निर्भया का भाई आज एक पायलट है, सिर्फ राहुल गांधी की बदौलत। क्योंकि एक इंसान जिसने चुपचाप उसका हाथ थामा। राहुल गांधी ने एक नहीं 2 बार यह साबित किया कि एक सच्चा नेता सिर्फ राजनीतिक भाषणों से नहीं, अपने अंदर की संवेदना और सत्ता के बिना सेवा की भावना से महान होता है। जब देश भर में लोग चीखते हैं नेताओं में इंसानियत नहीं बची है, तो एक नेता चुपचाप बच्चों के आंसू पोंछ रहा होता है। तो मैं आज सिर्फ एक नेता को धन्यवाद नहीं दे रहा, मैं एक संवेदनशील इंसान को सलाम कर रहा हूँ, एक ऐसे व्यक्ति को जिसने ये दिखाया कि राजनीति के शोर में कोई भी दिल की आवाज सुन सकता है। राहुल गांधी, आपका धन्यवाद। हम आपको द सेक्युलर इंडिया टीम की तरफ से बहुत धन्यवाद देते हैं। मैं बेघर हो जाऊंगा, मैं कहाँ जाऊंगा? 3 बेटी बेटा, कोई नहीं, हाथ जोड़ के नहीं। राहुल गांधी दिल्ली में झुग्गी वालों के टूटे हुए मकानों को देख रहे हैं और उनसे मिल रहे हैं, उनके दुख दर्द और उनकी मजबूरियों को समझ रहे हैं। किस प्रकार दिल्ली की सरकार गरीबों के झुग्गियों को तोड़कर खुद को महान बता रही है। दिल्ली की सरकार खुद को समझती है कि वो दिल्ली वालों के घर को तोड़कर वो दिल्ली को स्वर्ग बना देंगे। लेकिन मैं दिल्ली की सरकार से ये भी पूछना चाहता हूँ, क्या इन लोगों को मकान नहीं दिलाया जा सकता है? कोई मंदिर मायने नहीं रखता। कालका जी में भी तोड़ दिया गया, यहाँ पे और इलेक्शन से पहले यहाँ मोदी जी खुद आए थे, कहा था कि एक चीज नहीं टूटेगी। हमारे इलेक्शन के 2 महीने के बाद जमीन दोस्त कर दिए गए आगे घर। हम तोड़ दे रहे हैं, आप अपना जाके कोर्ट में देखिएगा, बताइएगा। ये ऐसे किया है, लोग चिल्लाते, पुलिस वाले हमें तो काम नहीं, ऊपर से आदेश मिला हुआ मोदी जी का, इनको मार के भगाओ।